के साथ मैं हूँ सोनिया खान। चांद रात है, तैयारियाँ उरूज पर हैं। परदेसी भाई अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। जॉबियंस को छुट्टियां हो रही हैं। तमाम लोगों ने अपने अपने घरों का रुख किया है, क्योंकि ईदें जो होती हैं वो अपनों के साथ मनाई जाती हैं। लोग परदेश से भी पाकिस्तान आ जाते हैं वापस अपने घरों में। जब शाम होती है तो परिंदे भी अपने अपने घरों की तरफ लौटते हैं। ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसके बारे में कहा जाता है कि ईद सिर्फ अपनों के साथ मनाई जाती है। ऐसा ही है, अपनों के बगैर ईदें नहीं होती, अपनों के बगैर कोई खुशियाँ सेलिब्रेट नहीं की जाती। आज मैं आपकी मुलाकात कुछ ऐसी माँओं से करवाऊंगी जो कि एक ऐसी छत तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जहाँ पे इनको ज़िंदगी की तमाम तरह आसाइशात मिल रही हैं, वक्त पे खाना मिल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन औलाद की मोहब्बत, अपना घर और बहुत सारी ख्वाहिशात, बहुत सारी मोहब्बतों से महरूम हैं ये माएँ। ये वो माएँ हैं जिन्होंने 9 माह तक अपने बच्चों को कोख में रखा, उनको पाला, उनको बड़ा किया, उनको आला ओहदों पर फाइज किया। किसी का बेटा बैंकर है, किसी की बेटी लॉयर है, सब आला ओहदों पर फाइज हैं। सबको कुछ ना कुछ बना दिया, वो अच्छा स्टेटस रखते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके घरों में इन माँओं की कोई जगह नहीं है। ये माएँ एक ऐसी छत तले रहने पर मजबूर हैं जहाँ पे सब लावारिस माएँ हैं। आज इन सारी माँओं की दास्तानें आपके सामने रखेंगी। ये माएँ राह तक रही हैं, ये माएँ उम्मीद ये रखती हैं कि हमारे बच्चे आएंगे, हमें ले जाएंगे और हम भी ईद करेंगे अपनों के साथ, क्योंकि ईद तो अपनों के साथ होती है। इन माँओं की, हर एक माँ की अपनी दास्तान है। ये माएँ यहाँ पर कैसे पहुँची, मैं इन्हीं की ज़ुबानी आपके सामने रखूँ। बहुत सारी माएँ हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मुलाकात करवाएंगे आपकी, इनकी दास्तानें जानेंगी, यहाँ तक कैसे पहुँची। ये एक माँ जी है, जैसे ही मैं इंटर हुई हूँ उन्होंने मुझे कहा कि मुझे लगता है मेरी बेटी आई है, मेरी बेटियाँ आ गई हैं। इनसे आपकी मुलाकात करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप आई ना तो मैं कहा मेरी बेटियाँ इस्लामाबाद से आई, मैं इसलिए भाग के बाहर आ गई। मेरी अम्मी बहुत रो रही थी, सब कहते थे अंग्रेज इनके घर आ गए, अंग्रेज। अम्मी आपकी? हाँ, कितनी बेटियाँ आपकी? मेरी 2 बेटियाँ, शमाइला, मरियम। अच्छा, मुझे देख के लगा कि शमाइला और मरियम आई। हाँ, मैं इसीलिए भाग के बाहर आई। अच्छा, तो मैं भी बेटी नहीं हूँ आपकी? अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके नसीब अच्छे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रज़िया कलसूम है। ठीक है, और कितने बच्चे हैं आपके? मेरा भाई फ्रांस में है, मेरी 2 बेटियां इस्लामाबाद में। मैं इसीलिए भाग के बाहर आ गई, मैं कि मेरी बेटियां आई। अच्छा, बेटियां इस्लामाबाद में हैं, शादीशुदा है? हाँ जी, अपने घरों में, अल्लाह का शुक्र। बेटे नहीं है? नहीं, खामद भी फौत हो गया हुआ है, भाई फ्रांस में है। आप आई ना तो मैं भाग के बाहर आ गई, मैं कि मेरी बेटियां आई है इस्लामाबाद से। हाँ, हम एरोप्लेन पे आए थे यहाँ। बेटियां मिलने आती हैं? हाँ, उम्रे के लिए जाना था, मिल के गई थी। आपको? कब आई थी? थोड़े देर हो गया, थोड़ी देर हुई। अच्छा, फिर काफी टाइम आपके पास रही थी? हाँ, आप आई, मैं भाग के बाहर आ गई, मैं कि मेरी बेटियां आई हैं इस्लामाबाद से। बेटियों से बात होती है? हाँ, हमने फोन करती हैं? हाँ जी, उम्रे पे जाना था, मिल के गई हैं। अच्छा, तो ये हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारा ध्यान रखते हैं। अच्छा, बहुत ख्याल रखती हैं? हाँ, बहुत ख्याल करते हैं, टाइम पर नमाज़ें पढ़नी, टाइम पर खाना मिलना, टाइम पर सब कुछ, रोज़े भी हम रखते थे टाइम पर सारा कुछ, ये हमारा बहुत ख्याल रखती हैं।
यहाँ पे दिल लग गया है? कहाँ जाएंगे, दिल ना लगेगा तो। कहाँ रहती थी आप? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद में घर था? लाहौर में भी है, इस्लामाबाद। शौहर क्या करते थे? मेरा शौहर फोत हो गया सी, छोटे होंदे हैं बच्चे। हाँ, छोटे बच्चे थे तब डेथ हो गई। हाँ, अम्मी यहाँ में पे कितने सालों से हैं? कितनी देरी हो गई, भूल गया। कभी आप को लेने नहीं आया? लेने किसने आना, बेटियां अपने घरों वालियां। अम्मी ने कहना तियां दे घर नहीं रहीदा। हाँ, ते आप आई है ना तो मैं भाग के बाहर आ गई। मैं कि मेरी बेटियां आई हैं इस्लामाबाद से। बेटियों के घर इसलिए नहीं रही कि बोझ ना बनूं? हाँ, अच्छा नहीं लगता ना। अम्मी ने कहना ਧੀਆਂ बहुत प्यारियां लगदियां, उन्हां दे नसीबां तो डर लगदा है। आप आई ना, हम एरोप्लेन पर आए थे इस्लामाबाद से इधर, तो मैं क्या मेरियां धीयां बेचारियां आई हैं मैं मिलना। यहाँ टाइम पर उम्रा भी होता है, उम्रे भी कराते हैं। अच्छा, उम्रा भी आपको करवाते हैं? हाँ, रोज़े भी रखते हैं। खाना भी टाइम पे मिलता है? टाइम पर। अभी थोड़ी देर में टेबल लग जाएंगे। अच्छा, हाँ, खाना कैसा होता है? खाना बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। सब कुछ मिल रहा है? हाँ, औलाद नहीं मिलती, वो कमी है बस। हाँ, 2 बेटियां इस्लामाबाद में, इतनी दूर से कहाँ आए बेचारियां, और बेटियों के घर नहीं रहा जाता। अम्मी ने कहना तियां दे नसीबां तो डर लगदा, तियां बहुत अच्छियां लगदियां। अम्मी आप आए ना तो मैं भाग के बाहर आ गई। मैं कि मेरी तियां आईयां, मैं भाग के इधर आ गई, बाहर आ गई। तो ऐसे ऐसे देख रही थी, मैं कहा कितने खलोती हैं, मैंने तो नजर नहीं आई। मैं भी आपकी बेटी हूँ, ये सारी बहनें हैं, वो भी बेटी है ना आपकी। कैसे? वो बहुत ख्याल रखती है हमारा, हमें उम्र भी कराया। अच्छा चलो रोए ना, वो खुद रो रही हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं किन अल्फाज में इनका दर्द बयान करूं कि मुझे लगता है मेरी बेटियां आई हैं। मेरी माँ कहती थी बेटियों के घर नहीं रहा जाता। बेटियां बड़ी प्यारी होती हैं लेकिन उनके नसीबों से डर लगता है। दिल चीर देने अल्फाज है, दिल चीर देने वाले अल्फाज है उनके। बेटियों के घर में नहीं रह सकती माँ, कैसे रहे बेटियों के घर में? कितने सालों से इधर हैं, सब कुछ मिल रहा है, या ज़िंदगी की हर आसाइश है, एसी लगे हुए हैं, 3 टाइम का खाना है, हर चीज़ है, लेकिन इनकी आंखें दरवाजे की जानिब है, इनकी आंखें राह तकती हैं हमारे बच्चे आए हमसे मिलें। उधर देख रही थी मैं, उधर देख रही थी। हाँ, मैं कि मेरी बेटियां आई हैं, मैं इसलिए भाग के बाहर आ गई। हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। शुक्र। क्या नाम है आपका? नाजरा। नाजरा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बेटे ने 1 बेटी है। 3 बेटे और 1 बेटी। ठीक हो गया। और 4 बच्चे हैं, यहाँ पे कैसे आई? ਨੂੰਹਾਂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸੀ ਰੱਖ ਦੇ अच्छा। ਤੇ क्या कहती? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਲਾ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਜੀ ਢਾ ਲੈ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਨਾਲ ਦਾ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਬਾਜੀ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਰਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ बेटी को कहा? हाँ, मैं बेटी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦਾਰੋ ਰਮਾਨ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾਰੇ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਪਾਂਗੀ, ਕਿੱਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਪਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਬਦੋ ਬਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਰ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਘਰ, ਮੈਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਦੇ ਲਿਆ ਗਈ। ਐਜ਼ ਆ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਤਾ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਇੰਝ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੋਈ
बेटा आ जाए, भरा आ जाए, बहू आ जाए, नूंह आ जाए, मतलब कोई आ जाए रखना। मैं कहा बाजी तुसीं मेरे नाल एक बारी गल ते करो, एक बारी गल ते करो, तुसीं मैनूं वेखो तो सही। बाजी ने कहा अंदर बहा लो इनू। फिर हर जाया उन्हें मैनूं अंदर बहाया, अंदर रखा, मैनूं बिठाया, फिर उन्हें मैनूं घर दिता, बाजी ने मैनूं रख लिता। जे बाजी ने मैं दुख की कहानी सुनाई तो बाजी ने मैनूं रख लिता सी। 3 बेटे थे, एक बहू तो झगड़ा करती थी, तो दूसरे 2 बेटे भी तो थे ना? पुत्तर वो भी किनाल दा खरबूजा रंग वेख के फड़ लिया कहते ने। सारियां नौवां ही इंज दियां सन। जिदियां ही हो गई मेरिया। उन्हें क्या मैं मार लिता वे, इन्हें मेरा ओदा की कर लिता सू। उन्हें मैनू सार दिता, उन्हें क्या उन्हें सार दिता, ओदा की कर लिता माँ ने। मैं उन्हें घरों कर दांगी, मेरा की कर लेगी। इंज होया ना हिसाब। और बेटे बेटे भी नाल, बेटियां दी सलाहां नाल ही है ना बुढ़िया ने। लोग तो बेटे मंतों से लेते हैं ना, डॉक्टर पे जाए ना और पता चले कि बेटी है तो कुछ लोग मायूस हो जाते हैं। इवन कुछ बेटियों को ये सुन के ही तलाक़ें हो जाती हैं कि बेटी पैदा करने वाली है। माएँ जो है वो मंतों से बेटे लेती हैं। मैं भी मनता नाल ही लिता है विचला बेटा जरा ना, जिन्हें मैनू सारिया ना दुध मेरे ते गरम गरम पाता सी। हाँ बेटे ने, विचले बेटे ने, उन्होंने मैं बड़िया मनता नाल लिता है। बेटे ने गरम दूध फेंका आप पे? हाँ जी। 5 साल घ्यो दे दीवे मैं बाले हुए ने ओहदे। 5 साल मैं खिचड़ी चढ़ाई। मंतों वाले बेटे ने खिलाया था। 5 साल मैं ओहदा गंज भरिया। मेरी सस कहती सी इन्हूं मंग के कपड़े पा, वन सवन्ने असीं दांगे बना के। मैं कहा नहीं, कपड़े ने मैं मंग के पाने, कपड़े मैं अपने कोलों वन सवन्ने लिया के पवावांगी, कपड़े ने मंग के पाने। कोई बना के देवे ना बना के देवे, मैं कहा मैं अपनी मर्जी के नाल कपड़े तो लैवा करांगी ना। ओहदे बेटे को याद करवाया था कि तुम्हारे लिए तो मैंने बड़ी मनते मांगी थी? याद है, उन्हें पता है मेरी माँ ने मैंने बड़िया मनता दे नाल दिता है। सारे करता है? कपड़े की दुकान ते, किसी की दुकान ते काम करदा कपड़े का। घर बार अपना है? नहीं, घर भी मेरा अपना नहीं है, मेरे सोहरे दे नाम है। दो यहाँ पे कभी कोई मिलने नहीं आया? मेरी धी आंदी है, मेरी धी मैंने फोन भी करती रहती है। बेटी को फिर बता दिया था कि मैं इधर हूँ? बेटी मेरी ने तो इंटरव्यू भी वेख्या सी तो रोंदी आ गई सी। तीसरे दिन इंटरव्यू वेख के तो रोंदी आई सी, एड्डियां एड्डियां अखां सुच्चियां होईयां। बाजी नूं पुछो गल ला के इन्ना रोई सी मैनू। कहंदी चलिए, बेटी अपने घर में खुश है ना? हाँ, मेरी जो इधर बेटियां आई थी कहाँ है? आई थी इधर? हाँ, मुझे मिलने आई थी। अभी आई थी? थोड़ी देर हो गई है, 2-3 माह हो गए। मेरी अम्मी ना बहुत गोरी थी, सब कहते थे इनके घर अंग्रेज आ गए, अंग्रेज आ गए। तो मेरी मैं बेटियां, आपकी बात सुनती हूँ, मैं आपकी बात सुनती हूँ, ठीक है ना? मैं आपकी बात सुनती हूँ। कोई शिकवा है किसी से? मेरा पुत्र की शिकवे उन्होंने करने ने, मेरी किस्मत है हो जैसी मैं इत्थे आई। सबसे ज्यादा प्यार किस बेटे से था? ऐसे बेटे नाल सी जिसने जलाया? जलाया। ऐसी मैं बुढ़ी भी लियांदी नाल दा तलाकन। मैं क्या सी तलाकशुदा ही है, ठोकरी हुई है, मेरी इज्जत करेगी आन के। पर वो सारे दोवां नाल वध निकली। वो पिछे सखांदी सी हुण मां नूं इंज को, मां नूं इंज गालां कढ, मां नूं इंज कर। फोन विच भी भरिया आवे, पिछे बोलदी पई है ऐ को ऐ को ऐ को। जहाँ पे दिल लग गया? लाना पैंदा पुत्तर, बड़ी चंगी है बाजी। हाँ, सारियां भैनां ने ते कि नाल दा इत्थे दिल लाना। बाजी बड़े चंगे ने, बाजी दे अल्फाज नहीं गए मैं किस तरह बाजी नूं कहां कि बाजी एडे क चंगे ने, इन्ने क चंगे ने कि मैं किस तरह तारीफ करा इन्हां दी। हर गल दा ख्याल रखदे ने। सुबह ईद है, जब अपने घर पे ईद मनाते होंगे, तैयारियां, बच्चों के कपड़े, हिस्सा डालना, बकरे खरीदना,
इस ईद पे आप इधर हैं। की कर सकनी है। उन्होंने तो शुक्र किया, मां मगरों लथी है, मां गई हुई है। असी जिस तरह मर्जी गोश्त वंडिए, जो मर्जी करिए, दईए लईए, पकाइए, गुन्नीए, खाइए पीए, उन्होंने की लगे पुत्र जे मावा घर ना होने ईद की जाती है। एक पुत्र घर ना आवे, 4-5 पुत्र होने, एक पुत्र ना घर आवे तो मां वास्ते ईद नहीं मनाई जाती। मां कहेगी मेरा पुत्र वो नहीं गा, मैं की कर सकनी, मैं कोई मजबूर है। आपकी बेटियां, आप अपनी बेटी ऐसे समझे जैसे आपकी बेटियां आपको देख रही हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगी? अल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਭਾਗ ਲਾਵੇ। ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ नहीं रहा ਜਾਂਦਾ। अल्लाह अम्मी ने कहना। क्या नाम था बेटियों का? बेटियों का नाम, एक का नाम शुमाइला मरियम। शुमाइला मरियम। बस बेटियों के नाम उनको याद है। और ये वो माँ है जिसने मंतों से बेटा लिया था। 2 बेटे पहले थे, फिर एक बेटे को मंतों से लिया, फिर कई साल उसकी मंतें उतारी, मेहनत से उसको बड़ा किया, और आज ये ओल्ड एज होम में है। मैं फिर वही बात करूँगी कि यहाँ पे इनको सारी सहूलियात है, लेकिन औलाद का दुख वालिदैन को ख़त्म कर देता है। इनकी आंखों में देखे, आज भी उम्मीद है कि हमें कोई लेने आएगा। एक और माँ से बात करेंगे और इनकी दास्तान जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम कैसी हैं आप? ठीक है। अल्लाह का क्या शुक्र नाम है आपका? रेहाना। रेहाना। रेहाना, कितने बच्चे हैं? मेरा बेटा 2 बेटे थे, 3 बेटियां थी। अच्छा, 3 बेटियां थी? 2 बेटे। अच्छा। मेरी बदनसीबी उसको को शुरू हुई जब मेरा बेटा अलसबा, उसकी डेथ हो गई। हम लोग बहुत खुशहाल थे, बहुत खुशहाल थे। ज़िंदगी इतनी अच्छी गुजर रही थी ना, मैं भी जैसे कि ख्वाबों की ज़िंदगी होती, ऐसी मेरी ज़िंदगी गुजरी। सारी ज़िंदगी मेरी ऐसी गुजरी। जब मेरा ये टाइम आया तो मैं इतनी दुखी हुई हूँ, इतनी दुखी हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले मेरे बेटे अलसबा की डेथ हुई, कुछ अर्सा फिर गुजरा, फिर मेरे मियाँ की डेथ हो गई, फिर मेरा बेटा अतीक था, उसने सारा कुछ संभाल लिया। बड़ा बेटा था? नहीं, सबसे छोटा था। सबसे छोटा था। अच्छा। 2 बेटियों की पहले शादी कर दी, तीसरी मेरे पास थी, हिना उसका नाम था ना। तो उसके बाद से मेरे बेटे अतीक की भी डेथ हो गई, फिर सारा कुछ ख़त्म हो गया। फिर मैं और हिना रहने लग पड़ी। उसके बाद से कोई रिश्ता अच्छा आया, मैंने हिना की शादी कर दी। हिना 10 महीने हुए थे शादी को, तो हमें फ़ोन आया कि हिना की हालत बहुत सीरियस है, और वो कह रही कि मैंने अम्मी को मिलना है ना। रात के 12 बजे हम लोग यहाँ से निकले, अभी हम रास्ते में ही थे, मैं तला गई, हिना की डेथ हो गई है। ओहो, क्या हुआ था? अल्लाह ताला आपकी बेटी की मग़फ़िरत फरमाए, हौसला करें, सब्र करें। मैं ये दुख नहीं बर्दाश्त कर सकी, मुझ में हिम्मत नहीं है दुख बर्दाश्त करने की। मैं रोजाना रोती हूँ, रोजाना रोती। मेरा सारा गाली कब्रों में चला गया, मेरा सारा कुछ खत्म हो गया। जवान बेटी, जवान बेटा, सारे जवान गए। मियाँ भी मेरा बहुत जवान था, माशाल्लाह सही ठीक ठाक थे। हार्ट अटैक हुआ, उनकी भी डेथ हो गई, और सारा कुछ खत्म हो गया। उसके बाद से मेरे बेटे का दोस्त था, वो मुझे यहाँ फिर छोड़ गया। अब मुझे 6-7 महीने हो गए यहाँ ही, बस ऐसे टाइम गुजर रहा है। बड़ी बेटियां अपने घरों वाली? एक बड़ी बेटी बाहर के मुल्क, एक लाहौर में। हाल अहवाल पूछती हैं? कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। अपने घरों में ठीक है बेटियां? ठीक ठाक अल्लाह हैं? का शुक्र, वैसे तो फाइनेंशियली ठीक है? बिल्कुल बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक ठाक है। और आपसे मिलने नहीं आती? बिल्कुल मुझे नहीं पता। बेटियां तो दुख सुख के साथ ही होती है ना? पता नहीं
छोटी ईद को गई थी, उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला। छोटी बेटी ने, उसने मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाला। मैं ये सदमा ये भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं आगे बड़े दिन मैंने रो के गुजारे हैं, और यहाँ भी सारों को बड़ा दुख के जाती तुम यहाँ से हंसती हुई, आती तुम रोती हुई हो। इंसान नहीं रोता, इंसान के दुख रुलाते हैं। मुझे बहुत तकलीफ है, बहुत दुख हूँ मैं। मेरा सारा कुछ खत्म हो गया। अंसा बाजी बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यार करती हैं, बहुत केयरिंग है। अल्लाह मियाँ इनको इतनी खुशियाँ दे, जज़ा दे अल्लाह मियाँ जो ये काम कर रही हैं। और बस सुबह ईद है, अपनों से दूर, बड़ी तकलीफ, गम से निडाल। इतनी अच्छी ईद गुजरती थी। अलसबा मेरा बेटा और मेरा दोनों बेटे, मेरा मियाँ जाते थे 8-10 बकरे लेके आना। अब आंखों के सामने वो सारी फिल्म चल अब रही होगी। बिल्कुल आती है, इसमें कोई शक नहीं। फिर हमें अतीक ने लिबर्टी उतार देना, हमने मेहंदियाँ लगानी, शॉपिंग करनी, बहुत कुछ करना। मेरा मियाँ मुझे बहुत पैसा देता था, मेरा बैग नोट से भरा पड़ा होता था, और मैंने कभी गिन के भी नहीं बैग में रखे थे। इतनी अय्याशी थी, इतनी अच्छी ज़िंदगी थी, इतनी प्यारी ज़िंदगी थी जिसकी हद नहीं। लेकिन सारा कुछ ख़त्म हो गया, सारा कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। मेरे साथ एक और माँ इस टाइम जैसे मौजूद आप हैं। हैं वैसे वो उनसे जानेंगे उनकी दास्तान। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। आप कैसी हैं? ठीक हूँ माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? नवीदा। नवीदा। यहाँ पे कितने सालों से रह रही हैं? मैंने 8-9 साल हो चले। अच्छा, 8-9 साल। काफ़ी अरसे जी। बच्चे कितने थे? 4 बेटे थे, एक बेचारा जो करता मेरी खिदमत करता था, वो कत्ल हो गया। अब दूसरे छोटे नहीं करते इतनी, वो ही था। वो तो इधर भी आ जाता, गेर खिला के आ जाता। हाँ, कहता कितने जाएगी, मैं छिपी दल यहाँ पे कैसे आई थी? बस वो कत्ल हो गया ना, तो किसी औरत ने मुझे दसिया कि मैं उठू गुजरी हाँ, तो इंज लगे दिन तेरे पुत्र दे हत्थ घड़ी है ते नहर च डिग्गिया होया। अच्छा। मैं कहा भाजी तू मैंने की कह दिता, मैं चाह बनवान डई हाँ। मेरी चाह भी डुल गई, मेरी जुत्ती भी उत्थे रह गई। इंजी आ गई नंगे पैरी, लोर आ गई टुरदी। घर कहाँ पे था? घर सियालकोट। अच्छा, सियालकोट से चलती चलती लाहौर लोर आ गई। लोर आके भी देखा बत्तियां लाइटें जल रही हैं, दाता साहब दरबार टेक गए। वो भी मैंने ठांडा ने कहा अब कहीं और न जाना, इधर टिक जाओ। वो थड़ा सा बने बाहर थड़े मंजन, उसके ऊपर बैठ गई। फिर उधर ही गुजारा कर लिया। कितने साल रही वहाँ पे? काफ़ी साल रही, 40 साल रही हैं। 40 साल दाता दरबार पे आप रही हैं? हाँ, 40 साल गुजार तो दी। बाकी भी तो दुपट्टे बेटे- में बैठ जाती थी, दुपट्टे में रह जाती थी, चदर चदर में काम ही लेती थी। उधर गम होते हैं, दुख होते हैं, कई ऐसे ऐसे होते हैं, बैठने को दिल नहीं करता। तो बाकी बच्चे भी थे ना, उन्होंने नहीं रखा? ना ना, छोटे मेरे बेटे बहुत बेदर्द है, अच्छा। बहुत नफीस। शोहर क्या करते थे? वो मिल में काम करता था, उसकी कब डेथ हुई? वो सब्जी का काम करता सी। तो सियालकोट आ गए। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਡੈਥ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 40 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਬਸ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਦੀਆਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਲੈਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ? ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ? 2 ਬੇਟੀਆਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਆਉਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ। ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਦੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਾਂਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੀਆਂ? ਐਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਗੋਸ਼ਤ ਵੇਚ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਸਮ ਦਾ ਖਾ ਲਾਂਗੀਆਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕੋਈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜੋਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ। 4-5 ਜਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਮੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ,
ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ बस ਲੈਂਦੀ वही बेटे ना प्यार सी ਉਹ ਸੇ वही ख्याल वो ही मेरा बेटा था बस तो बाकी दुख सुख का तो हाल वो ही था आना पर दिखाओ भला जितती देखा केंद्री अच्छा इंज कहंदा सी हाँ जितती टुट गई सी वो हाथ खाओ मैं कहा हाथ वहाँ कर चूड़ियाँ टुट गई कितने गई चूड़ियाँ कौन ला के लै गई लोग लै गए लोग सुबह ईद है सुबह ईद है कपड़े बनाए हैं ईद के बाजी ने बेचारे ने बनाए ने मुकने बनाने सी अच्छा हुन सुबह ईद है घर दी याद आ रही घर की बच्चियां दी याद आ बहुत रही। आती है मेरे घर जाने का मेरा फायदा कोई नहीं वो ही मेरा बेटा था अब मैं जवाइयों के आगे तली तो नहीं करूँगी सोचे ना जरा हम उन्हीं को देते थे हम उनके आगे कैसे तली करें हमें दो किसी से शिकवा है किसी से भी नहीं गैरों ने मारा उसे और अपनों ने जो आपके साथ किया बस बहुत बुरा बहुत बुरा भरजाई ने मकान ले लिया मैं 2-3 महीने रह ला फिर टुर जाऊंगी कब्जा करके बह गई 2 बेटे हैं और 8 बेटियां जहाँ पे दिल लगा हुआ है दिल लग गया 8 साल हो गए हैं हाँ 8 साल में कभी कोई घर लेने आया है कि बड़ा- वापस चलो माँ हो गुड्डी बड़ी बेटी आख ले जाती सी अच्छा नहीं बट- नहीं हमेशा के लिए पक्का पक्का नहीं कोई साथ- पक्का पक्का कोई नहीं खड़ने वाला वो जो खड़ने वाला था वो चला गया वो इन्हें मार भी लेता था गुड्डी ना बाम ना कुट लाता है कहना माँ आई फाड़न फाड़न हाँ जी तो मारदा सन कुटदा क्या तो अक्ल नहीं गई यहाँ पे सारी दोस्तें हैं आपकी ये मेरी सारी दोस्त था अच्छा हाँ जी। आपस में झगड़ा भी करती हैं एक दूसरे से नहीं। या नहीं? सबसे अच्छी कौन है यहाँ से बस अल्लाह का नाम ये बाजी बाजी गया है अच्छा अच्छी हैं वो ही आके पूछ लेंगे हम लड़ेंगे वो आके 2 मिनट ला 2 मिनट ला चुप कर देंगे अच्छा हाँ ऐसा माशरा सही। ऐसा माशरा अब सुबह ईद है तो कैसी मनाएंगी खाने शाने क्या बनाएंगी क्या होगा यहाँ पे बस कोई नहीं कुर्बानी दे दा है जो आई है वो गुजार भी लेंगे है ना क्या करें फिर जो आई है वो गुजार भी लेंगे हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम हाँ जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आप जी। कैसी हैं बस ये काफ़ी परेशान हूँ तबीयत ठीक नहीं रहती तो फिर इन्हीं के सहारे पे कि शायद भाई लेने आ जाए अपने घर तक पहुँच जाऊँ तो हम अच्छा, शायद भाई लेने आ जाएं घर तक पहुंच जाऊं आस लगा के बैठी हैं जी कोई शमशीरा के स्पोर्ट है ना तो उसके साथ रब्ता नहीं हो रहा बहनें हैं आपकी जी कितनी 4 है 4 बहनें हैं जी क्या करती हैं वो किधर हैं बताया तो है कि 2 बहन हैं नहीं बताया मुझे। एक लंदन में है अच्छा एक इस्लामाबाद में एक लंदन में है एक इस्लामाबाद में और जो तीसरी वो पॉलिटेक की ऑफिसर है सियालकोट में तो फिर वो ना जो चौथी वाली ना उसको भाभी ने वो ना ज़बरदस्ती धमका के ना तो वो फिर इधर ले आई एंटर करने के लिए फिर वो दोबारा रब्ता नहीं किया फिर छोटी मशीरा ने भाई को समझाया कि परेशान होगी आए अच्छा, भाभी भी हैं आपकी भाई भी हैं जी भाई कहाँ पे रहते हैं भाई सियालकोट में अच्छा जी जो भाभी कुछ जालम टाइप की थी भाभी जी भाभी जालिम टाइप हाँ। की, इसलिए आज इधर है हाँ जी तो फिर भाई आए तो थे तक पता नहीं अब जी कह नहीं रहे गए नहीं कह रहे तुम्हारी शीरा से बात करूँगा बस मेरा भाई शीरा से भी बात नहीं हो रही आपको लगता है लेने आएंगे है बस ये उम्मीद तो है इसलिए परेशानी से भी बहरी बच्चे नहीं हैं नहीं सब कुछ वो सब और जो सब बहन भाई रहती है वो क्या करती है कौन सी जो बहन भाई रहती वो वकील है है अच्छा जी वो मुझे सपोर्ट कर रही थी कि मैं तुम्हारा कुछ करूँगी लेकिन अब उससे रब्ता नहीं हो रहा वो जब भाई आए थे ना जेन में जिलागन से कॉल करूँ बात उस करवाए। जी भाई मिलने आता है नहीं बस एक दफ़ा ही आया फिर वापस ले जाने का नहीं कहा कि मेरे साथ चलो कहा उन्होंने कह रही कि अभी नहीं लेके जा रहा तुम्हारी बहन से बाल काट लूँ बस मुझसे मिस्टेक होगी मैं
उसे बाहर निकाल सके। घर जाने को दिल करते हैं? करता तो है, बस ये जो किस्मत में है ना। पहले इतने घर पे गुजारा करती थी, अब सुबह ईद है तो आज यहाँ पे कैसा लग रहा है? काफ़ी बस फील तो कर रही हूँ। अब किस्मत की बात है ना, अगर ना कोई है तो फिर क्या कर सकते, तो इसलिए परेशान रहती हूँ। अपनों में से किस किस से शिकवा है? शिकवा तो भाई सबसे, घर से, अगर वादा होती तो आज इधर ना होती। माँ होती तो आज यहाँ ना होती। हाँ, तो बहुत सारे घर वाले वहाँ पे ईद कर रहे हैं सियालकोट में। मेरा अपना जाती घर भी है, वो इसने बंद करवा कर तो कह रही है हॉस्पिटल जा रहे हैं मेडिसिन लेने, चेकअप करवाने, तो यहाँ छोड़ गई। बस इसी उम्मीद पे मैं कब घर चली जाऊँ। अभी उम्मीद है कि कोई लेने आएगा? हाँ जी, तो वो कौन आएगा? भाई मेरा वो हम शीला कुछ करेगी। सबसे ज्यादा प्यार किससे था? वो छोटी शीला से। अच्छा, वो कहाँ पे, जो बाहर रहती है? हाँ जी, लंदन वाली तो से। वो हाल अहवाल पूछती थी? हाँ जी, वो मुझे चला रही थी ना कि फिक्र ना करना, अगर वो भाई ना तो वो करे। भी राब्ता नहीं करती? नहीं, वो भी नहीं कर रही, काफ़ी देर से पता नहीं क्या मसला। अब उसको पता है कि आप इधर हो? पता तो उसको है, लेकिन शायद कोई मसला है तो मैं परेशान हूँ। मसला नहीं है, यही तो मसला है कि अभी आप समझ नहीं रही। जी दिल नहीं मान रहा ना जी। कि अपने ऐसे हैं। हाँ, बस मैं कह रही कोई ऐसा दिन होगा अपने घर जाऊँगी। जी अपने घर में कैसे कुर्बानी करती होंगी, हाँ और जी। आज यहाँ पे बस सब कुछ मिल तो रहा है, लेकिन अपनों की तो कमी है। सारे ही करते हैं, ससुराल वाले भी करते हैं। एक मेरे नाल हैंड बनाला रोड पे है, देवर इलेक्ट्रॉन में है, लेकिन उनको नहीं इलम। तो ऐसे मुझे कह रही मैं 4 दिनों को लेके जा रही हूँ। फिर अब भाई आए थे, किसकी याद सबसे ज्यादा आती? बस अपने यहाँ हम शीरा की और भाई की कि मुझे ले जाए। भाई कितने थे? एक ही भाई है ना, माशाल्लाह। वहाँ हमारी भी कोठी है सिटी ऑफ स्कीम में, तो उसको वो ना ये जालम सी औरत है ना, किसी को कुछ समझते नहीं है। भाभी आपकी? जी भाभी की वजह से आप आज यहाँ पे? हाँ जी, मेरे भाई ऐसे नहीं थे, लेकिन मुझे कहा गया कि मेरी बहन से बात करूँगा, फिर ले आऊँगा। तो मैं फिर इसी उम्मीद से होश हो गई। अब अगर आपके भाई आपको देख रहे हैं या आपकी छोटी बहन आपको देख रही है, ऐसा समझे जैसे वो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या पैगाम देंगी कैमरे की तरफ? बस यही देखूंगी कि मुझे ना जैसे भी है मेरी कंडीशन में, उधर देखें। मैंने कहा भाई समझना कि यतीम बहन है, तो मुझे सियालकोट ले जाओ, एक साइड पर जगह दे देना, मैं अपने घरों में नहीं आऊँगी। तो कह रहे अच्छा मैं देखता हूँ। फिर बहन का बाद क्या नाम है? सिद्धरासलम। सिद्रा। सिद्रा को क्या कहना चाहेंगी? ऐसे समझे जैसे सिद्रा आपके सामने है, तो क्या कहेंगी सिद्रा को? मैं तो यही कह रही थी कि मुझे कोई जगह का अरेंज करके ना, तो यहाँ से ले जाओ, तो हम दोनों ही कमरे में रह लेंगे रेंट पे ही। तो कह रही अच्छा कोशिश, वो तो सली देती थी सियालकोट में। अब उससे भी रब्ता नहीं हो रहा। अब मैं दोपहर को तबीयत खराब हो गई, फिर मैं ना ये हारस भाई मेरा बिजी थे। मेरे साथ रिहाना असलम मौजूद थी। वो कहती हैं कि मेरी बहन लॉयर है और वो बाहर होती है। उसने मुझे कहा था मैं तुम्हें ले जाऊंगी, इकलौता भाई था, मंतों से लिया था, वालदैन नहीं है। जो बहन भाई हैं वो कह के गए हैं तुम्हें ले जाएंगे, लेकिन आज तक कोई लेने नहीं आया। आज भी इनकी आंखें दरवाजे की जानिब हैं, राह तक रही हैं कि शायद मुझे कोई लेने आएगा, सुबह ईद है, लेकिन अब तक कोई नहीं आया। यहाँ की ऑनर आंसा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि इन माओं को पनाह दिए हुए हैं, इन माओं को छत दिए हुए हैं। इन माओं के साथ ही सारा दिन बैठती हैं, इनका ख्याल करती हैं। कैसे इनको ये सूझी बात कि मुझे माओं के लिए एक छत बनानी चाहिए, क्योंकि वो माएँ जो औलाद मंतों से लेती हैं, भाइयों से प्यार करती हैं, भाइयों पे जान निसार करती हैं, एक दिन वही औरतें जब माएँ बनती हैं तो फिर मोहब्बत से, घरों से, जायदाद से और बहुत सारी चीज़ों से महरूम हो जाती हैं। इनसे जानते हैं कि इनकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे इनको ख्याल आया, कितनी माओं को अब तक यहाँ पे रख चुकी हैं। सारी तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र।
साथ सारा वक्त गुजर जाता होगा। मैं देख रही हूँ कोई इधर से आ रही, कोई इधर से आ रही है, दोस्तों की तरह, बेटियों की तरह, बहनों की तरह। अल्लाह का शुक्र है कि सब बस वो आहिस्ता आहिस्ता फैमिली बढ़ती जाती है, फैमिली की तरह ही है। ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान का पहला इदारा होगा जो अपनी फैमिली के साथ इन माओं को रखे हुए है। बात तो आपने बिल्कुल ठीक की। कितने साल से ये लोग यहाँ पे हैं? इदारा कब बना था? ये इस इदारे को मेरे ख्याल से 22 साल हो गए हैं। अम्मी के नेबर में रहती थी फातिमा, तो उनकी सारी फैमिली इंडिया की थी। तो वो छोटी थी जब अपनी अम्मी के साथ कराची में शिफ्ट हुई थी, तो अम्मी की डेथ हो गई कैंसर से, तो बस फातिमा अकेली रह गई। वो किसी से फैमिली से किसी से कोई मिलना जुलना ही था, पता भी नहीं था उनका। तो फातिमा खुद बहुत ज़्यादा एजेड हो गई थी, तो बस अम्मी अक्सर उनको खाना दे देती थी। तो बस कोई 8 दिन फातिमा अंदर से निकली नहीं है, तो अम्मी ने फ्लैट वालों को कहा कि ये निकल नहीं रही, खाना भी नहीं ले रही, तो दरवाज़ा इनका बंद है। तो बस खैर फ्लैट वाले इकट्ठे हुए, दरवाज़ा तोड़ा तो अंदर गिरी हुई थी, उनकी टांग की हड्डी टूट गई हुई थी, तो बस वो ज़िंदा थी। तो वो अम्मी से कहने लग पड़ी कि फरजाना मेरा इलाज करवा दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। स्मेल थी बहुत ज़्यादा अंदर। तो फ्लैट वालों ने कहा कि हम लोगों ने तो इसकी ज़िम्मेदारी लेनी नहीं है। तो बस फिर मेरी अम्मी थी, अम्मी ने कहा कि ठीक है। अम्मी ने उनको उठाया, हॉस्पिटल ले गई। हॉस्पिटल जब लेके गई तो डॉक्टरों ने कहा कि इनकी हड्डी टूट गई हुई है, तो इनका ऑपरेट होगा। तो बस मेरी अम्मी ने साइन वगैरह कर दिए कि ये मैं इनके साथ ही है, मेरी फैमिली से हैं। तो बस को 4 माह ऑपरेट के बाद मेरी अम्मी, पूरी टांग पे उनके प्लस्तर था, तो मेरी अम्मी ने बस उनको अपने पास रखा। वो ऐसे जैसे छोटे बच्चे को नहीं गोद में उठा के वॉशरूम लेके जाना, उनको तैयार करना, ऐसे मेरी अम्मी के पास 4 माह वो बेड पे रही। तो बस उनसे अक्सर उनकी वो फ्रेंड वगैरह मिलने आती थी, तो वो अम्मी से कहती थी कि फरजाना जैसे आपने इनको रखा हुआ है, हमें भी एक टाइम का खाना दे दिया करो, हमारी बहू हैं ताला लगा के चली जाती हैं, हम सूखी रोटियां खाती हैं। तो फातिमा ने अम्मी से कहना कि फरजाना आप बड़ा घर लो, मेरे जैसी बड़ी आएंगी आपके पास। तो बस फिर वो कहते हैं ना कि अल्लाह पाक ने अगर कोई आपसे नेकी का काम लेना है तो वो आसानियाँ और रास्ते अल्लाह पाक खुद दिखाता जाता है। तो बस वो फिर बड़ा घर लिया, इसको रजिस्टर्ड करवाया। आज आपके पास कितनी माएँ हैं? माशाल्लाह मेरे पास इस वक्त लाहौर ब्रांच में जो है ना वो 38-37 तक हैं, फुल है, बिल्कुल जगह नहीं है। माएँ बड़ी खुश नज़र आ रही हैं। मुझे ये बताएं, इनमें से बहुत सारी माएँ ना अपना गम छुपा रही हैं। बहुत सारी माएँ जो है ना आज भी उन औलादों के राज छुपा रही हैं, उन औलादों के कारनामे छुपा रही हैं, उनकी वो चीज़ें, वो कारनामे जिनकी बदौलत आज ये माएँ इधर हैं, वो चीज़ें छुपा रही हैं कि अच्छी कारोबारी साख रखते हैं, अच्छा नाम रखते हैं, सोसाइटी में अच्छा स्टेटस है, हमारे बेटे कहीं बदनाम ना हो, रुसवा ना हो, लोग ये ना कहें कि फ़लाँ का बेटा तो फ़लाँ ओहदे पर है और माँ जो है वो एक फाउंडेशन में है। ऐसे ही है, बहुत सारी माँ यहाँ पे आपके पास ऐसी हैं जिनसे मैं मिली। मेरे ख्याल से हर माँ के पीछे एक कहानी छुपी है। आप ऐसे तो नहीं दर बदर घर से निकल जाते, वो घर जो आपने इतनी मेहनतों से बनाया हो और इतने दिल से सजाया हो, और वो बच्चे जिनको इतने अपना खून पसीना एक करके अपने बच्चों को पाला हो, तो जब आपके पास कुछ रह ही ना जाए, आप बिखर जाओ और वो कोई आपका साथ ही ना बने और सारा कुछ ख़त्म हो जाए और आप, तो वो फिर वो माँ क्या अंदर क्या उसके रहेगा। हर माँ अपने अंदर एक हम छुपा के बैठी है। होती तो होंगी ये बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कुछ तो वो उनके आंसुओं से पता चल जाता है और कुछ अंदर ही अपने आंसू ही छुपा के बैठ जाती हैं, बताती नहीं है। फिर भी पूछोगे क्या है, नहीं बाजी अल्लाह का शुक्र है, बाजी अल्लाह का शुक्र है। वो अपनी औलाद का बताती भी नहीं है, कहती भी नहीं है। मैंने बात की है कि औलाद अच्छे स्टेटस वाली है, अच्छी साख रखने वाली औलाद है, और वो औलाद जो अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं और अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर रहे हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, अच्छी एजुकेशन दिलवा रहे हैं, ठीक है, सब कुछ, सारी आसाइशात हैं उनके पास, लेकिन अपने घर में माँ को रखने के लिए जगह नहीं है। और माएँ आज भी उनके नाम जो है ना वो एक्सपोज नहीं कर रही। ओए ऐसे ही है। मेरे पास नाजरा आंटी हैं, वो रमज़ान में हम लोगों का शुरू से एक रूल है कि आपने फैमिली के बगैर जो है ना, हम लोग एडमिशन नहीं करते फैमिली के बगैर। फैमिली वाले आएँ, साइन करके अपनी आईडी कार्ड की कॉपी दें और छोड़ के जाएं, कि फैमिली को भी पता हो कि हम लोगों ने अपना खून है उन छोड़ा है यहाँ पे, उसका भी पीछे उनको पता हो कि यहाँ पे हैं।
तो हमारा तो बस ये इतना सही है कि हम लोग फैमिली को याद कराते रहें कि आपका बंदा हमारे पास कभी आज तक ऐसा हुआ है कि किसी को कोई लेने आया हो, किसी को कोई एहसास हो गया हो? कोई इंसान, हम मूवीज़ देखते हैं ना, ड्रामास देखते हैं, तो एंड पे आखिरी किस्त में रियलाइज़ हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कभी इस तरह हुआ है कि कोई इंसान रोता आए, माफ़िया मांगे और आके कहे कि माँ जी मेरे से गलती हो गई, घर चलो? रोता आए ऐसा तो कुछ नहीं है, आते हैं सिर्फ डेड बॉडी लेने, आते हैं डेड बॉडी लेने, पर तब भी वो आंखों में आंसू नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये ऐसे ही है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक आंटी की डेथ हुई है, इतनी प्यारी आंटी, ऐसा लगे जैसे गुड़िया नहीं होती, गुड़िया। वो जब मेरे पास आई थी व्हील चेयर पे थी, और कुछ दिन बाद वो चल के वॉशरूम जाती थी। तो बस वो अचानक उनकी तबीयत ख़राब हो गई, हॉस्पिटल लेके गए उनको, तो डेथ हो गई उनकी। आप यकीन करो कि वो 2 दिन पहले कोई उनके हस्बैंड जिंदा है, तो वो उनके दिल में है थोड़ा सा प्यार। बच्चों के हाथों मजबूर हो जाते हैं ना, औलाद के हाथों बंदा मजबूर हो जाता है। तो वो मिलने आए, साथ उनकी बहू भी थी, उनका बेटा भी था। तो वो मेरी मेड ने कहा कि आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आगे से उनकी बहू बोली कि उन्हों की उम्र हुण इहो जी है ना, ये नहीं कहा कि साथ ले जाते हैं या कोई मेडिकेशन करवाते नहीं। हैं? तो बस आंटी की डेथ हो गई, तो वो डेड बॉडी लेने आ गए, बस इतना ही था। इन माओ को वो रिश्ते छोड़ने आते होंगे जिनकी उंगली पकड़ के उनको चलना सिखाती है ना। जब छोटा बच्चा होता है, न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो उसके बाद 1 साल तक जो है माँ कितना ख्याल रखती है, फिर साइड चेंज करता है, इधर उधर गिर ना जाए, साथ तकिए रखती है, साथ काम वाम करती है। फिर एक वक्त आता है कि उसे हाथ पकड़ के चलना सिखाती है। फिर वही बेटा जवान होके माँ को किसी फाउंडेशन में हाथ पकड़ के छोड़ने आए, ऐसा भी होता है। हाय, सबसे पहले तो वो माँ ने इतनी मन्नतों से औलाद को लिया होता है। आते हैं छोड़ने, बच्चे ही आते हैं, हमें बताता ही नहीं है कि अम्मी है या कुछ दिन बाद पता चलता है कि बाजी आप मेरी बेटी से मिली थी, आप मेरे बेटे से मिले थे। बच्चे ही छोड़ के जाते हैं और बताते नहीं है कि अम्मी हैं, हमारे जानने वाली हैं कोई। तो हम लोग भी ज़्यादा नहीं पूछते कि देखें घर से निकाल दिया है तो इससे आगे क्या है, क्या पूछना इससे आगे उनसे। सुबह ईद है, तो इनमें से कोई ऐसी माँ जो बहुत तंग कर रही हो, तंग करती भी होंगी घर जाने के लिए या नहीं? मैं तो अक्सर कहती हूँ मेरा बस चले ना, मैं कभी ईद ना बताऊँ, कभी मदर डे ना बताऊँ कि ईद है। ईद ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ईद तो अपनों के साथ होती है ना, खुशियाँ अपनों के साथ होती हैं, तो वो अपने ईद कौन सी ईद है? ईद क्या है? ईद तो खुशियों का नाम है ना। तो बस हमारे से जितनी कोशिश हो सकती है हम लोग, पर जो अंदर दिल तकलीफ में है इनके, वो तो नहीं हम लोग इनको वापस दे सकते। इनको कोई फाइनेंशियली सपोर्ट देते हैं घर वाले? घर वालों ने घर से ही निकाल दिया, तो उन्होंने क्या करना है इनके साथ? क्या घर में support जगह करनी? नहीं तो उनके पास पैसा या बाकी अखराजात वो क्यों उठाएंगे? कुछ नहीं, मैं तो कहती हूँ कि बस मिलने ही आ जाए ना। एक दफ़ा कह दे, जैसे सुबह ईद है तो आज एक दफ़ा कह दे अम्मी मैं तन घर लेके जाना है, या अपनी माँ को गले लगा लें। हाय, कोई नहीं आता। पूछती हैं बाजी फ़ोन आया करो, ना फ़ोन आता है ना कोई मिलने आता है। इन सब में से कोई किसी ऐसी कहानी को बताएं जो आप कभी भूल ना पाई हो। मेरे पास आंटी शनाज आई थी, वो काफ़ी मीडिया पे भी हाईलाइट हुआ था। उनका एक ही बेटा था, वो बेटे ने अपनी माँ को इतना मारा। उनके सर में काफ़ी टांके थे, बाजू टूट गए हुए थे, टांगे टूट गई हुई थी, प्लस्तर हो गया हुआ था। तो बस वो मीडिया के ही से वो मेरे पास आ गई। जब मेरे पास आई थी स्ट्रेचर पे थी, पूरी प्लस्तर से जुड़ी हुई थी। उनके बेटे ने बड़ा मारा था अपनी माँ, बेटे को वो पुलिस ले गई, उस पर केस हो गया।
बेटा जेल में चला गया कत्ल के केस में, बहुत ज़्यादा इतना मारा हुआ था। मैं उनको उठाती थी ना तो वो चीखती थी, जहाँ से मैं हिलाती थी वो चीखें उनकी निकलती थी। पर कुछ दिन बाद जब थोड़े बेहतर होना शुरू हो गई ना, तो कहती थी कि मेरे बेटे को मुझे मिल जाए। बाजी मेरे बेटे ने नाश्ता किया होगा, उसने खाना खाया होगा, बेहतर होती गई। तो मेरे बेटे को कहती थी कि मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारा आसान नहीं भूलूंगी, मेरे बेटे को रिहाई दिला दो। फिर मेरा बेटा उनको लेके एम्बुलेंस में अदालत में जाता था। जज ने कहा कि अम्मा आपको पता आपके बेटे ने आपको कत्ल का वो किया है और वो कत्ल के केस में वो अंदर है। तो एकदम कहती हैं कि मैं उसकी माँ हूँ, मैंने उसको माफ़ कर दिया, तो आप कौन होते हैं सज़ा देने वाले। उनके बेटे को रिहाई मिल गई थी। वो अपनी माँ से मिलने नहीं आया, कहता था मुझे नज़र आई मैंने कत्ल कर देना है। बाद में भी मेरा बेटा कहता था कि एक दफ़ा अपनी अम्मी को मिल जाओ। फिर वो उनकी आंखें चली गई थी, तो वो कहती थी, बेटे का नाम लेती थी ऊंची ऊंची। तो मैंने कहना कि ये देखे ना, ये वो उसको हाथ लगाती थी, कहती थी अच्छा, वो समझ जाती थी कि मेरा बेटा है। उस्मान था उसका नाम, उस्मान। वो उसके ना इसके ऐसे हाथ लगाना, कहना उस्मान नाश्ता कर लिया है। मेरे बेटे ने उसको कहना कि यार तुम एक दफ़ा आके अपनी माँ को तो देख जाओ, वो उस औरत ने तुम्हें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया है, तुमने उसको मार भी दिया है, पाहज कर दिया है। तो कहता था मुझे नज़र आई मैंने गोली मार देनी है अपनी माँ को। वो बकरा ईद वाले दिन उनकी डेथ हुई थी। उनकी फैमिली को फ़ोन किया कि आंटी की डेथ हो गई है, आप ले जाएं। तो वो कहते हैं कि ईद है, हम लोग कुर्बानी कर लें तो शाम को ले जाएंगे, ऐसे हमारी ईद ख़राब हो जाएगी। वो जो टाइम है ना, वो बस वो बातें अंदर से नहीं निकलती कि वो माँ ना, हम लोग झूठ बोल के उसको, मैं कहती थी कि ये उस्मान आ गया है। ईद पे इन सारी माओं में से किसी की कोई फैमिली लेने आई, कोई माँ जाएगी ईद करने? इधर ही मैं इनसे कहती हूँ कि तू जे गए ना तो मैं खुद उदास हो जाऊँ। नहीं, वो खुद भी कहती है कि बाजी सानू भेजना ही ना, असी इत्थे बहुत खुश है। अल्लाह का शुक्र है, इतनी दुआएं हैं, इतनी जन्नतें हैं। सुबह ईद है तो क्या है तमाम किया आप लोगों ने, क्या खाने में होगा? आज चांद रात है, माँ को मेहंदियाँ लगाएंगी? हाँ हाँ, चूड़ियाँ, मेहंदियाँ, कपड़े नए, 3 दिन नए कपड़े। अल्लाह का शुक्र है। हाँ, खाना सुबह कलेजी भी पड़ा। पहले जब वो कुर्बानी होगी सब बाहर बैठेंगे हम लोग, कुर्बानी होगी तो उसके बाद कलेजी फिफड़ा, गोश्त पकेगा, अगले दिन पुलाव शोरबा। अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल घर जैसा ही है कि सब इनकी मर्ज़ी से, जो इनको अच्छा लगता है इनसे पूछ के चलना। अल्लाह का शुक्र है, 5-5, 6-6 साल से माएँ जो इधर रह रही हैं। बहुत ज़्यादा मेरा खुद काफ़ी दिल लग गया। सब बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं। मुझे कहती है भाई सी बड़े चंगे हो। मैं क्या तुहाडियां नज़रां चंगियां ने, तुहाडे दिल चंगे ने, तां तुसीं दूसरे चंगे। हाँ, माशाल्लाह। मेरी पोती है, नवासी हैं, मेरे बच्चे हैं, साथ हम लोग साथ, ये सब भी बड़ी अच्छी हैं, एक दूसरे का ख्याल करती हैं। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। सब मेड वगैरह रखी हुई हैं जो इनका ख्याल करती हैं, क्योंकि कुछ जो है वो बिल्कुल ही चल फिर नहीं सकती, वॉशरूम नहीं जा सकती। हाँ, कुछ बेड पेशेंट हैं, तो वो मेरा स्टाफ भी काफ़ी पुराना है, वो भी बड़ी अच्छी हैं, स्टाफ वाले भी बड़े, स्टाफ माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि और थोड़ा बताएं खाने में क्या क्या होता है? खाने में जो घर में पकना है
बाकी जो अगर कोई कह भी देता है कि हम लोगों ने खाना लेके आना है, तो पहले हम लोग पूछ लेते हैं कि आप क्या लेके आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है घर में हमारी तो यही कोशिश होती है कि ये जो एजिड हैं तो खाना इनको वो दिया जाए जो इनकी सेहत के लिए भी अच्छा हो। तो अल्लाह का शुक्र है, सब अच्छा है। मेरे घर में वो कहती हैं बाजी तुसी वो, मेरा घर में खान सामा नहीं जल्दी टिकता, मुझे खुद नहीं जल्दी पसंद आता। अल्लाह का शुक्र है, सब बहुत अच्छे हैं और सब कंप्रोमाइज़ करने वाली। मैं कहती हूँ इतनी प्यारी माएँ हैं, पता नहीं कैसी बदकिस्मत औलाद है जो माँ को समझ ही नहीं सकी। कभी आज तक सुना है कि किसी वालिदैन ने भी औलाद को निकाल दिया हो? औलाद जैसी भी हो, कभी निकाला है मैं वालिदैन? आपको बता रही हूँ, आंटी नासरा कह रही है मेरा एक पुत्र लेट हो जाता सी तो मैं दुआवां करनी होनी सा। माँ दे 6 पुत्र हो ना तो एक पुत्र नज़र ना आवे तो माँ तरफ दी होंदी है। तो कैसी औलाद है कि वो माँ के लिए नहीं तड़प रही। जिस माँ ने मन्नतों से उस औलाद को लिया और 9 माह अपने पेट में रखा, इतनी तकलीफ़ों से उसको पैदा किया और उसको पाला, एक एक पल वो पल आप अपनी माँ का नहीं दे सकते। अगर कोई लावारिस माँ यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है, कोई घर का भी आपको अता पता नहीं, कोई घर से लेने भी नहीं आता, तो फिर आप लोग खुद ही हम लोग तदफीन करते मेरा बेटा जाता है, साथ मेरा पूरा स्टाफ होता है, हम लोग जाते हैं करते हैं। मिस आंसा हमारे साथ मौजूद थी, यहाँ की ऑनर भी हैं, इन तमाम माओं की बेटी भी है, बहन भी है और माँ की तरह इनकी केयर कर रही है। फाउंडेशन में माओं का किस तरह ख्याल रखा जा रहा है, ये आपने उनसे भी जाना कि किस तरह उनका ख्याल रखा जाता है। बाकी सुबह ईद है और इनकी तैयारियाँ तो चल रही हैं, लेकिन तैयारियों में एक ही चीज़ है, माओं को कहती हैं वो हमने आपके साथ ईद करनी है, हमने अपने अपने घरों में नहीं जाना, लेकिन उनके जो दिल है, उनके जो एहसास है, जज्बात हैं, उनकी जो आंखें हैं वो इंतज़ार कर रही हैं। आंखें मुंतज़िर हैं अपनों को देखने की, आंखें मुंतज़िर हैं कि हमें कोई लेने आए। कहते हैं ना कि ईद तो अपनों में होती है, परदेसी भी घर वापस लौट आते हैं, लेकिन ये माएँ ऐसी हैं जो अपने घर से ऐसी निकली हैं कि आज भी इस फाउंडेशन में हैं, को कोई लेने नहीं आया। यहाँ पे ऐसी कोई माँ नहीं जिसके घर में बहन भाई, जिसकी औलाद ना हो या जिसकी फैमिली ना हो, सबकी फैमिलीज़ हैं, हंसते बसते घराने हैं, आला ओहदों पर फाइज इनके बच्चे हैं, लेकिन उनके घरों में इन माँओं के लिए कोई जगह नहीं है।